Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, we are solving questions which are asked UPBT, and these questions are very important regarding UP Polytechnic entrance exam as well as RRB NTPC, SSC CGL, CTET, TGT, PGT exams. Okay, so क्वेश्चन हम मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट उनको सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपके आरआरबी एनटीपीसी और जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स एंड जो करेंटली चल रहे हैं उन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपका जस्ट लाइक सीटेट एग्ज़ाम है, टीईटी है, एचटीईटी है, टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम है, आरआरबी एनटीपीसी है या फिर एसएससी के एग्ज़ाम्स, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका है, यदि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए हो तो सिद्ध करो कि ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो। तो ये प्रूफ करना है। इस प्रकार का आपसे स्टेटमेंट दे दिया होता है कि आप पूछ लेगा कि ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी है, तो आप समझ जाना कि इसकी वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि अगर आपको ये डेरिवेशन पता है तो आप सिंपली इसका आंसर कर दोगे। ओके, तो क्वेश्चन आपका दे रखा है, हमें गिवन है ए क्रॉस बी ओवरऑल क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो गाइज वी नो दैट हम जो सदिशों का त्रिगुण गुणनफल होता है उसका फार्मूला लगा देंगे। तो ए क्रॉस बी बराबर इसको लिख सकते हैं, ए क्रॉस इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है ए क्रॉस बी, यहाँ पे देखिए बी क्रॉस ए था, इसको ए क्रॉस बी अगर लिखेंगे तो माइनस सिंबल आ जाएगा। ओके, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी क्रॉस ए। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब हम गुणनफल वाला फार्मूला लगा देंगे। तो ए क्रॉस बी इक्वल प्लस ए क्रॉस ए इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, ये जो इधर पद था इधर ले आए, ठीक है, इसको माइनस वाला टर्म। तो देखिए ये आपका आ जाएगा ए क्रॉस बी प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, यहाँ से ए क्रॉस बी कॉमन ले लिया, तो बचा हमारा क्या, ए क्रॉस बी हमने कॉमन ले लिया तो बी प्लस ए बचा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ये कॉमन दोनों तरफ मिल रहा था, तो ए क्रॉस बी कॉमन लिया तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इक्वल टू ज़ीरो आ गया। इट मीन्स ए क्रॉस बी इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मीनिंग ये है कि ए क्रॉस बी बराबर जीरो। ओके, बिकॉज देखिए ए क्रॉस बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कॉमा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के समांतर है, या इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए क्रॉस बी पैरेलल बी वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। बट वेक्टर बी क्रॉस ए के समांतर नहीं हो सकता, क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी सदिशों वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी सदिशों ए तथा बी दोनों के लंबवत है। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है आप सिर्फ समझ सकते हो कि ए क्रॉस बी की वैल्यू यहाँ से प्रूफ हो गई कि जीरो होगी। ठीक, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमेशा जीरो होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जीरो है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका है, सिद्ध करो कि ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी इक्वल टू ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी। ओके, ये सभी आपकी वेक्टर सदिशों का गुणनफल चल रहा है, सदिशों का त्रिगुण गुणनफल, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो ये आपको प्रूफ करने को पूछ रहा है, और ये जो कि आपका बराबर है, ये क्वेश्चन है, एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी इंटू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट इसकी बनी है वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी एंड वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी। क्लियर। तो इसका एलएचएस लेते हैं। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, ये यूपीबीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस में होने चाहिए, क्योंकि डेरिवेशन जितने भी हैं वो आपको एग्जाम के ड्यूरेशन में सबसे अच्छा तरीका होता है स्कोर करने का, क्योंकि आपको रिजल्ट पता होता है व्हाट यू हैव टू डू। ओके, तो आप क्वेश्चन इसको कम समय में और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कर सकते हो। और आप, क्योंकि न्यूमेरिकल में क्या होता है कि आंसर हमसे क्या मिस्टेक हो गई, क्या आंसर आए पता नहीं होता, बट डेरिवेशन में प्लस पॉइंट ये है आपको पता होता है कि इसका रिजल्ट आएगा क्या, हमें प्रूफ क्या करना है। ठीक है, तो ये बहुत स्कोरिंग होता है, और इसका आंसर आपको पता है तो कभी कभी इस ऑब्जेक्टिव टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ उसका स्टेटमेंट पूछ लेता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको डेरिवेशन पता है कि इसकी वैल्यू ये होती है, तो आप तुरंत इमीडिएटली उसका आंसर दे सकते हो और आप बहुत कम समय में स्कोर कर सकते हो। ओके,
तो देखिए इसका LHS लेते हैं, तो LHS आपका C क्रॉस D बराबर Z मैंने ये मान लिया, ये मैंने C क्रॉस D वेक्टर C क्रॉस वेक्टर D बराबर वेक्टर Z मान लिया है। और अब इसका हम LHS लेते हैं तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B डॉट Z हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये आपका दे रखा था वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B डॉट वेक्टर C क्रॉस वेक्टर D, तो वेक्टर C क्रॉस वेक्टर D को मैंने Z माना है, तो इसका मतलब हो गया वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B डॉट वेक्टर Z। तो ये आप देखिए 3 वेक्टर्स हो गए, तो इसको हम फार्मूला लगा देंगे सदिशों के त्रिगुणन फल के अकॉर्डिंग जो फार्मूला है। तो देखिए वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्रॉस वेक्टर Z, तो इसको हम डॉट पढ़ते हैं तथा इसको क्रॉस पढ़ते हैं, ठीक है। तो डॉट को क्रॉस में आपस में बदलने पे ये आपका आ जाएगा A क्रॉस वेक्टर B डॉट वेक्टर Z। इसको आपस में जब चेंज करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा A डॉट B क्रॉस Z, ठीक, इस प्रकार से बदल जाएगा। तो देखिए इसको ये आपके इक्विवेलेंट है वेक्टर A डॉट B क्रॉस C क्रॉस D, ये हमने Z की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, Z इक्वल टू वेक्टर C क्रॉस वेक्टर D रखने पे। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, वेक्टर A डॉट B डॉट D आ जाएगा यहाँ पे, B डॉट D डॉट C और माइनस ये यहाँ पे सदिशों के त्रिगुणनफल का फार्मूला लगा दिया हमने, तो B डॉट D और डॉट C माइनस B डॉट C और डॉट D, ये फार्मूला हमने पुट कर दिया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से आएगा आपका वेक्टर A डॉट वेक्टर C और ये आपका वेक्टर B डॉट वेक्टर D माइनस वेक्टर A डॉट वेक्टर D इंटू वेक्टर B डॉट वेक्टर C। तो अब ये हमारा LHS हमारा सॉल्व होके यहाँ पे आ गया, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर सकते हैं। अब RHS लेंगे तो RHS हमारा वेक्टर A डॉट वेक्टर C वेक्टर A डॉट वेक्टर D वेक्टर B डॉट वेक्टर C वेक्टर B डॉट वेक्टर D दे रखा है, तो इसकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, देखिए वेक्टर A डॉट वेक्टर C इंटू वेक्टर B डॉट वेक्टर D, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया, माइनस वेक्टर B डॉट वेक्टर C इंटू वेक्टर A डॉट वेक्टर D। तो देखिए ये आपका आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 हम अगर पुट कर दें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B डॉट वेक्टर C क्रॉस वेक्टर D इज इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर C इंटू वेक्टर B डॉट वेक्टर D माइनस वेक्टर A डॉट वेक्टर D इंटू वेक्टर B डॉट वेक्टर C इज इक्विवेलेंट टू, ये इसके इक्विवेलेंट आएगा वेक्टर A डॉट वेक्टर C वेक्टर A डॉट वेक्टर D वेक्टर B डॉट वेक्टर C वेक्टर B डॉट वेक्टर D। तो इट मीन्स क्या, कंक्लूजन क्या निकल के आया कि वेक्टर A क्रॉस B डॉट वेक्टर C क्रॉस D इज इक्विवेलेंट टू होगा वेक्टर A डॉट वेक्टर C इंटू वेक्टर B डॉट वेक्टर D माइनस वेक्टर A डॉट वेक्टर D इंटू वेक्टर B डॉट वेक्टर C इज इक्विवेलेंट टू वेक्टर डिटर्मिनेंट ऑफ वेक्टर A डॉट वेक्टर C वेक्टर A डॉट वेक्टर D वेक्टर B डॉट वेक्टर C वेक्टर B डॉट वेक्टर D इज इक्विवेलेंट। ओके, हेंस प्रूव्ड, ये आपका इस प्रकार से प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ये आपको डेरिवेशन अच्छे से समझ में आते हैं तो आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के देने जा रहे हैं, जैसे RRB NTPC SSC है, तो इनमें देखिए इस प्रकार के स्टेटमेंट से सीधे आपका आंसर पूछता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप अगर सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, और आप प्रैक्टिस कर रखे हो तो आपको पता है कि क्या करना है, इस प्रकार से आंसर दे सकते हो। ओके, तो ये वीडियो खासकर पॉलीटेक्निक या जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे वो ITI हो या फिर पॉलीटेक्निक है या BTech है, इस प्रकार के स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथमेटिक्स से आपके वेक्टर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, क्योंकि कोई ना कोई फ्रेंड आपका किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाला है या फिर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में बैठने वाला है, तो उसको बेनिफिट हो, तो इस तरीके से आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में आपको आपके पास पहुँचाऊँ तो आप तक पहुँच जाएँ इमीडिएटली, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ वीडियोज़ कुछ टॉपिक्स को मैं नेक्स्ट वीडियो पर डिस्कस करूँगा, तब तक के लिए थैंक यू।